हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं धीरज मिश्रा और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉजेस के बारे में, जिसके अंतर्गत नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज क्या होता है? ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में नाउन का काम करता है उसे नाउन क्लॉज बोलते हैं। और इसको पहचानने के लिए हम हु या व्हाट से क्वेश्चन करके जो आंसर मिलेगा उसे देखकर पता लगा सकते हैं कि सेंटेंस में नाउन क्लॉज कहाँ पर है। तो नाउन क्लॉज को कैसे पहचानेंगे? हु या व्हाट से क्वेश्चन करके। और नाउन क्लॉज के शुरू में ये वर्ड्स आते हैं, कौन कौन से? दैट, व्हाट, इफ, वेदर, हाउ, वेयर, हु, whom, whose, why, however, whatever, whoever, wherever, etc. तो इनमें से कोई भी वर्ड नाउन क्लॉज के शुरुआत में आ सकता है। और नाउन क्लॉज कई तरीकों से सेंटेंस में काम करता है। जैसे हमने पॉइंट वाइज लिखा है, सब्जेक्ट के रूप में। किसके सब्जेक्ट के रूप में? वर्ब के। वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, पार्टिसिपल के ऑब्जेक्ट के रूप में, इन्फिनेटिव के ऑब्जेक्ट के रूप में, और एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, और साथ ही नाउन या प्रोनाउन के अपोजिशन के रूप में। तो इन सभी में से किसी भी रूप में नाउन क्लॉज का यूज किया जा सकता है। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला देखिए, व्हाट रूट वी टेक इज आवर चॉइस। यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड है या अंडरलाइंड है वो आपका नाउन क्लॉज शो कर रहा है। और हमने बिल्कुल सीक्वेंस से लिखा है, जैसे पॉइंट वाइज हमने बताया था कि सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, वैसे ही एग्जाम्पल भी हमने लिखा है ताकि आपको समझने में अधिक प्रॉब्लम ना हो। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, व्हाट रूट वी टेक इज आवर चॉइस। अब यहाँ पे इज आवर चॉइस, व्हाट इज आवर चॉइस, व्हाट से क्वेश्चन किया हमने तो क्या आंसर मिला? व्हाट रूट वी टेक। ये तो हमने बताया था, पहचानने के लिए क्या करिए? व्हाट या हु से क्वेश्चन कर लीजिए, जो आंसर मिलेगा वही आपका नाउन क्लॉज होगा। क्लियर? और इस सेंटेंस में देखिए किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? कोई नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के समान। तो यहाँ पर ये जो क्लॉज है, क्लॉज कैसे है, कैसे पहचानेंगे क्लॉज है कि नहीं है? हमने इसके पहले वाला वीडियो बताया था, उसमें पूरा डिटेल में बताया गया था कि क्लॉज को कैसे पहचानना है, क्लॉज क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो अगर अभी तक आप नहीं जानते हैं क्लॉज के बारे में, क्लॉज क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, तो इसके पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। ये पार्ट 2 है। तो यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, और ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। शुरुआत में देखिएगा व्हाट से शुरू हुआ है, व्हाट रूट वी टेक, ये क्या किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट हो गया। दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई थॉट, मैंने सोचा। व्हाट, क्या सोचा? दैट वी शुड प्ले क्रिकेट। व्हाट से क्वेश्चन करने पे आंसर निकल आया, तो ये क्या हो गया? यहाँ भी नाउन क्लॉज है। और ये किसका काम कर रहा है? वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्लियर? तीसरे में देखिए, समटाइम्स आई थिंक ऑफ व्हाट ही सेड। आई थिंक ऑफ व्हाट, किस बारे में सोचता हूँ? व्हाट ही सेड, जो उसने कहा। अब यहाँ पे ये व्हाट ही सेड, ये किसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है? ऑफ के। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है। फोर्थ में देखिए, डिस्कवरिंग दैट इट वॉज राइट आई जम्प्ड विद जॉय। अब यहाँ पे देखिए, दैट इट वॉज राइट,
अब ये किसके बाद आया है? डिस्कवरिंग। डिस्कवरिंग यहाँ पे क्या है? पार्टिसिपल। क्लियर? तो पार्टिसिपल डिस्कवरिंग व्हाट? डिस्कवरिंग दैट इट वाज राइट। तो यहाँ पे दैट इट वाज राइट क्या हो गया? ये एक क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन सा क्लॉज है? नाउन क्लॉज। फिफ्थ में देखिए, ही वॉन्ट्स टू नो। ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट? अब टू नो यहाँ पे क्या है? इन्फिनेटिव। टू नो व्हाट? वेयर हिज फ्रेंड्स आर। तो व्हाट से क्वेश्चन करने पे आंसर मिल गया। तो मैंने बताया अभी कि हु या व्हाट से क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वही आपका नाउन क्लॉज होगा। क्लियर? सिक्स्थ देखिए, ही वॉज हैप्पी। हैप्पी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। हैप्पी दैट सैटरडे वॉज अ हॉलीडे। अब यहाँ पे ये ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सातवें में देखिए, द प्रॉब्लम इज दैट वी डू नॉट हैव अ लीडर। अब यहाँ पे द प्रॉब्लम इज व्हाट? क्या प्रॉब्लम है? दैट वी डू नॉट हैव अ लीडर। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? ये भी कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, लेकिन वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। इज यहाँ पे क्या है? वर्ब, इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। और इसके पहले वाला सेंटेंस हैप्पी के कॉम्प्लीमेंट, यानी हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा था। यहाँ पे वर्ब के कॉम्प्लीमेंट, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। एट्थ देखिए, आठवां, द मैन दैट वी सॉ हियर देयर इज मिस्टर शर्मा। अब यहाँ पे देखिए, द मैन हु, कौन आदमी? दैट वी सॉ देयर। अब हु से निकला इसका आंसर। हु या व्हाट से क्वेश्चन करने पे आंसर निकलता है, वही नाउन क्लॉज होता है, तो हु से निकला। अब यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? अपोजिशन का काम कर रहा है। ये मैन क्या है? नाउन है, नाउन के अपोजिशन के रूप में आया है। कौन सा आदमी? द मैन दैट वी सॉ देयर, जिसे हमने वहाँ देखा। तो क्लियर हो गया ये पूरा। तो इस तरीके से ये सारे जो हमने अंडरलाइन किए हैं सभी नाउन क्लॉजेज हैं। क्लियर? तो इस तरीके से नाउन क्लॉज का यूज सेंटेंस में किया जाता है। बस ध्यान रखिएगा, नाउन क्लॉज को पहचानने के लिए हु या व्हाट से क्वेश्चन कर लीजिए, आसानी से जो आंसर मिलेगा वही नाउन क्लॉज हो जाएगा। तो नाउन क्लॉज को पहचानना बिल्कुल आसान है, और सेंटेंस में ये नाउन का काम करता है जहाँ भी आएगा। अब नाउन का यूज जहाँ जहाँ किया जा सकता है वहीं वहीं नाउन क्लॉज का भी यूज किया जा सकता है। जैसे नाउन का यूज हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं, तो वैसे ही इन सभी का भी यूज हम लोग कर सकते हैं उसी स्थान पर नाउन क्लॉज के रूप में। क्लियर? दूसरा क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज। ये क्या होता है? एडजेक्टिव क्या होता है आपको पता है? एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है। तो अब जो एडजेक्टिव क्लॉज होगा वो भी किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का ही काम करेगा, यानी वो भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा, उसकी विशेषता बताने का काम करेगा। तो ऐसा क्लॉज जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए सेंटेंस में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव क्लॉज। और ये हमेशा अपने एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती जिस वर्ड को ये क्वालिफाई करता है, जिसकी विशेषता बताता है, उसके ठीक बाद या उसके ठीक पास में लिखा जाता है। क्लियर हो गया? और चूंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है जनरली, तो इसलिए इसको रिलेटिव क्लॉज भी बोला जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जनरली रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है। अब ये सेंटेंस में किसका काम कर सकता है? पहला, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकता है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर सकता है, और उस सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ और जानकारी देता है, उसको क्वालिफाई करता है। दूसरा, टू मॉडिफाई अ नाउन इन द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में जो नाउन आएगा, सब्जेक्ट में तो आएगा, उसको तो करेगा ही मॉडिफाई। अगर प्रेडिकेट के रूप में भी कोई नाउन आता है तो ये उसको भी मॉडिफाई कर सकता है, उसको भी मॉडिफाई करेगा। तीसरा,
टू मॉडिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द प्रिंसिपल क्लॉज, और जो प्रिंसिपल क्लॉज में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको भी मॉडिफाई करने का ये काम करेगा। चौथा, टू मॉडिफाई द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द प्रिंसिपल क्लॉज में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको भी मॉडिफाई करेगा, यानी जो सब्जेक्ट होगा उसको करेगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको भी करेगा, यानी जो भी नाउन्स आएंगे या प्रोनाउंस आएंगे उनको ये मॉडिफाई या क्वालिफाई करने का काम करेगा। पांचवा, टू मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन इन द प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज के प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा उसको भी ये क्वालिफाई करेगा। क्लियर? तो इन सभी रूपों में एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया जा सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, द रूम वेयर ही स्टेज इज लॉक्ड। अब यहाँ पे देखिए वेयर ही स्टेज, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी, रूम की। रूम क्या है? नाउन। तो नाउन को जो क्वालिफाई करे उसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये क्लॉज है तो इसलिए नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, कौन सा क्लॉज? एडजेक्टिव क्लॉज। उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्लियर? तो द रूम वेयर ही स्टेज, रूम कौन सा रूम? वेयर ही स्टेज, जहाँ वह रुकता है, ठहरता है, वह क्या है? लॉक्ड है। दूसरा, ही इज द बॉय दैट यू आर लुकिंग फॉर। अब ये देखिए, दैट यू आर लुकिंग फॉर, विच बॉय, कौन सा लड़का? वह लड़का जिसे आप ढूंढ रहे हैं। द बॉय दैट यू आर लुकिंग फॉर, यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है दैट यू आर लुकिंग फॉर, इसलिए दैट यू आर लुकिंग फॉर क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। क्लियर? तीसरे में देखिए, आई फाउंड द लेटर, द लेटर यहाँ नाउन है। द लेटर, विच लेटर? विच यू थ्रू अवे, जो तुमने या आपने फेंक दिया था, उसे मैंने पाया। तो यहाँ पे लेटर क्या है? नाउन, और इसको मॉडिफाई कर रहा है ये वाला क्लॉज, विच यू थ्रू अवे, तो इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। फोर्थ में देखिए, आई इन्वाइटेड माई फ्रेंड हु वॉज अ डॉक्टर, हु वॉज अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है? माई फ्रेंड, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, हु वॉज अ डॉक्टर, ये जो क्लॉज है ये माई फ्रेंड, ये फ्रेंड को जो कि नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये भी एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। राम वॉकड अवे फ्रॉम द हाउस वेयर श्याम स्टेज। अब यहाँ पे श्याम स्टेज, ये क्या है? क्लॉज है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? द हाउस, हाउस क्या है? नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर? तो सभी में आपने देखा कि नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, और हमेशा उसी नाउन के बिल्कुल साथ में आया है जिसको ये मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब क्लॉज। अब एडवर्ब क्लॉज क्या होता है? एडवर्ब आप जानते हैं क्या होता है? एडवर्ब जो वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताने का काम करता है या उसको मॉडिफाई करने का काम करता है। तो जब जो एडवर्ब का काम है वही अगर एडवर्ब की जगह कोई क्लॉज आ जाए और एडवर्ब का ही काम करे तो उस क्लॉज को क्या बोलेंगे? एडवर्ब क्लॉज। यानी ऐसा क्लॉज जो सेंटेंस में एडवर्ब का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? अब ये हमें क्या बताता है कि कोई कार्य हो रहा है तो कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, किस कंडीशन में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हमें पता चलती है इस क्लॉज से। और ये क्लॉज जो होता है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किससे शुरू होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या कभी कभी एक रिलेटिव एडवर्ब से भी शुरू हो सकता है। क्लियर? जनरली ज़्यादातर किससे शुरू होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। कभी कभी रिलेटिव एडवर्ब भी आ जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत में यही आते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए,
वी प्लेड इन द गार्डन अंटिल द सन सेट। हम लोगों ने बगीचे में खेला, और कब तक खेला? जब तक कि सूर्यास्त नहीं हो गया, तब तक खेला, सूर्यास्त होने तक। तो यहाँ पे द सन, ये क्या है? अंटिल द सनसेट, ये क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर? अब ये किसका काम कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? खेला, कब तक खेला? यहाँ प्ले को मॉडिफाई कर रहा है, प्लेड को, तो इसलिए ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। और ये क्लॉज है, तो इसलिए ये कौन सा क्लॉज हो गया? एडवर्ब क्लॉज हो गया। तीन ही क्लॉजेज हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेज में। नाउन हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, और या एडवर्ब हो सकता है। तीनों को पहचानने का बिल्कुल आसान तरीका है। नाउन क्लॉज पहचानना बिल्कुल आसान है, आप हु या वर्ड से क्वेश्चन करके आंसर देख सकते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज और भी आसान है, वो जिस नाउन को क्वालिफाई करेगा ठीक उसके बाद लिखा रहेगा, और उस नाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर? एडवर्ब क्लॉज जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन की नहीं, बल्कि वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है। तो इसलिए तीनों बिल्कुल अलग हैं, और तीनों को पहचानना भी बिल्कुल आसान है। तो यहाँ पे ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये कौन सा क्लॉज हो गया? एडवर्ब क्लॉज। क्लियर? अब इसके एडवर्ब क्लॉज के कई टाइप्स होते हैं, जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट, रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंट या डिग्री, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो इन सभी जो टाइप्स इसके लिखे हैं, इन सभी में जो भी जॉइनिंग वर्ड्स आते हैं, यानी कि शुरुआत में जो भी कनेक्टर्स या जॉइनिंग वर्ड्स आते हैं, वो भी इनके सामने लिखे गए हैं। जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में क्या क्या वर्ड्स आ सकते हैं? व्हेन, व्हेनेवर, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, व्हाइल, एज सून एज, सिंस, एटसेट्रा। यानी जो टाइम को शो करते हैं, जो टाइम को बताने का काम करते हैं, टाइम को शो करेंगे, ऐसे जॉइनिंग वर्ड्स आएंगे। इसी तरीके से प्लेस में, रीजन में, सभी में उनको शो करने वाले जॉइनिंग वर्ड्स उस क्लॉज के शुरू में आएंगे, यानी एडवर्ब क्लॉज के शुरुआत में आएंगे। क्लियर? तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं एडवर्ब क्लॉज के। तो एडवर्ब क्लॉज के एग्जांपल्स देखिए। पहला है द बॉय रैन अवे व्हेन ही सॉ द पुलिस। अब यहाँ पे देखिए व्हेन ही सॉ द पुलिस, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? रैन अवे को। रैन क्या है? वर्ब। द बॉय रैन अवे कब? व्हेन, व्हेन ही सॉ द पुलिस। तो यहाँ पे व्हेन ही सॉ द पुलिस क्या शो कर रहा है? टाइम। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सेकेंड में देखिए आई विल गो वेर एवर यू गो। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है? प्लेस। तो ये क्या हो गया? गो को क्वालिफाई कर रहा है, गो को मॉडिफाई कर रहा है। गो क्या है? वर्ब। तो वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा उसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब। तो एडवर्ब क्लॉज है, लेकिन कौन सा एडवर्ब क्लॉज है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। थर्ड में देखिए द मैन वर्क्स हार्ड बिकॉज ही हैज़ डेट्स टू ऑफसेट। अब यहाँ पे वर्क्स हार्ड करता है, क्यों करता है? रीजन बता रहा है, बिकॉज ही हैज़ डेट्स टू ऑफसेट। अब यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? रीजन बताने का काम कर रहा है। और किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब, वर्क्स को। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन या कॉज। नेक्स्ट, यू आर एज गुड एज योर ब्रदर। अब यहाँ पे ये कंपैरिजन करने का काम कर रहा है, तुलना कर रहा है कि यू आर गुड, तुम अच्छे हो, लेकिन कितने? उतने ही जितना कि तुम्हारा भाई, दोनों लोग समान रूप से अच्छे हो। तो यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। नेक्स्ट, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही कैन गेट सक्सेस। यहाँ पे देखिए ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे क्या बताने का, क्या शो कर रहा है? वर्क्स हार्ड क्यों करता है कठिन परिश्रम? उसका पर्पस क्या है? सो दैट ही कैन गेट सक्सेस, ताकि वह सफलता प्राप्त कर सके।
तो पर्पस शो कर रहा है, तो क्या हो गया ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस। नेक्स्ट देखिए, यू मेक सच अ नॉइज दैट आई कैन नॉट हियर द म्यूजिक। तुम इतना अधिक शोर मचाते हो कि मैं म्यूजिक नहीं सुन सकता हूँ। ये क्या शो कर रहा है, शोर मचाने के कारण वो म्यूजिक नहीं सुन पा रहा है, तो ये रिजल्ट हो गया। तो रिजल्ट या इफेक्ट है, तो क्या हो गया एडवर्ब ऑफ इफेक्ट या रिजल्ट। ये आपका हो गया एडवर्ब क्लॉज। और कौन सा एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ इफेक्ट और रिजल्ट। नेक्स्ट, दो आई डू नॉट यूजुअली ड्रिंक कॉफ़ी आई हैव हैड 2 कप्स टुडे। अब ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, दो आई डू नॉट यूजुअली ड्रिंक कॉफ़ी, यद्यपि मैं स्वभावतः या जनरली सामान्यतः कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, लेकिन आज मैंने 2 कप कॉफ़ी पी है। तो यहाँ पे ये कंट्रास्ट शो कर रहा है इसका, जो यूजुअली वो नहीं करता है वो किया उसने, तो ये कंट्रास्ट। तो ये कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन या कंट्रास्ट। क्लियर। नेक्स्ट, ही टॉक्ड टू मी लाइक आई वॉज अ चाइल्ड। अब उसने मुझसे बात की, कैसे बात की, लाइक आई वॉज अ चाइल्ड, जैसे कि मैं कोई बच्चा हूँ, इस तरीके से बात की। तो ये क्या हो गया यहाँ पे एडवर्ब क्लॉज। और कौन सा एडवर्ब क्लॉज, कैसे बात किया, बात करने का तरीका क्या था, जैसे कि मैं बच्चा हूँ, तो ये क्या हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। क्लियर। नेक्स्ट, सो फार एज आई नो ही इज इंटेलिजेंट। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वह बहुत ही बुद्धिमान है, तो ये क्या हो गया, सो फार एज आई नो एक्सटेंट है, डिग्री शो कर रहा है, तो ये क्या हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ एक्सटेंड, सो फार एज आई नो। क्लियर। और लास्ट देखिए, आई विल ओनली अटेंड द इवेंट इफ़ यू पर्सनली इनवाइट मी। यहाँ पे इफ़ यू पर्सनली इनवाइट मी, ये क्या हो गया कंडीशन शो कर रहा है कि मैं तभी इवेंट अटेंड करूँगा जब तुम मुझे व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करोगे, निमंत्रित करोगे। तो ये क्या हो गया आपका कंडीशन शो कर रहा है, तो कंडीशनल हो गया, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन हो गया। क्लियर। तो ये सभी आपके एडवर्ब क्लॉजेज रहे और उनके टाइप्स कि कितने टाइप्स के होते हैं, और हमने बताया कि कौन कौन सा है, टाइम है कि प्लेस है, रीजन है, क्या है, ये सब एग्जाम्पल के थ्रू हमने आपको बता दिया। तो अब तीनों क्लॉजेज आपकी समझ में आ गए होंगे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। नाउन क्लॉज पहचानना, तीनों को पहचानना ही बिल्कुल आसान है। नाउन क्लॉज पहचानने के लिए आप क्या करिए, हु या व्हाट से क्वेश्चन कर लीजिए, जो आंसर मिलेगा नाउन क्लॉज हो जाएगा, और वो सेंटेंस में नाउन का काम करता है। एडजेक्टिव क्लॉज जो कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है एडजेक्टिव, तो सेंटेंस में जो क्लॉज होता है जो आएगा वो एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने का काम करेगा। तो उसको भी पहचानना बिल्कुल आसान है, ठीक उसी के पास में रहेगा और उसको उसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। और एडवर्ब क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज हमने बताया एडवर्ब का काम करता है। एडवर्ब क्या काम करता है, वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करने का काम करता है, तो वही काम ये भी करेगा। ये टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कंसेशन, क्लियर, ये सब बताने का काम करेगा। तो इस तरीके से ये तीनों क्लॉजेज रहे, और आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।